आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास जब कहते हैं तो हमें कुछ न कुछ जानने की इच्छा होती है, हमारा राज्य, देश या महापुरुषों का क्या इतिहास रहा है। और जब हमको ऐसी जानने की इच्छा होती है तो उस इतिहास को जानने के लिए हम इस साहित्य का उपयोग करते हैं। इस इतिहास के लिए हम साहित्य का उपयोग करते हैं क्योंकि साहित्य के माध्यम से हम उस इतिहास के बारे में पूर्णतः रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण जैसे हमें अपना प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही साहित्य उस समाज के प्रतिबिंब को हमें दिखाने का कार्य करता है। वैसे ही हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन, उनके क्रमों को विभाजन करने की बात है तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था कि हिंदी साहित्य को कैसे बांटा जाए, उनके कालक्रम क्या है, उनके कितने पांडुलिपि मिले हैं या नहीं मिले हैं। उस आधार पर अलग अलग लेखकों का अलग अलग मत था। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। पहला संधि काल, दूसरा चारण काल, तीसरा रीति काल, फिर भक्ति काल, फिर वर्तमान काल। ऐसा वैसे ही मिश्र बंधुओं ने भी 5 कालों में बांटा है, प्रारंभ काल, मध्य काल, रीति काल, कलाकृति काल, फिर वर्तमान काल। ऐसा लेकिन पाठ्य पुस्तक के आधार पर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने सन 1929 में अपना एक पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसा एक पुस्तक लिखा। उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है और यही अत्यधिक प्रमाणित, ऐसा हम मानते हैं, प्रमाणित मानते हैं और उसी की सार्थकता के आधार पर पाठ्य पुस्तक में ये दिखता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में है। तो पहला है आदिकाल। आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, जो संवत 1050 से 1375 तक था। मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, ये संवत 1375 से 1700 तक था। उत्तर मध्यकाल रीति काल के नाम से जानते हैं, 1700 से 1900 तक था। आधुनिक काल गद्य काल के नाम से जानते हैं, ये 1900 से लेकर वर्तमान तक है। बोर्ड की परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न ये आता है कि आदिकाल की विशेषता बताते हुए उनके संवत सन को लिखिए। उस आधार पर यह संवत्सर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।